हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या है। आज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और इस डेक में से पहले हम देखेंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी और उसके बाद हम ऑरिकल्स और फिर उसके बाद हम टैरो पे आएंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं क्या ओवरऑल मैसेज आता है आपके कनेक्शन को लेकर। इस कनेक्शन की क्या एनर्जी है, क्या मैसेज आता है। इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। ओके, इसमें से भी ले लेते हैं कि वो एक कार्ड नीचे रह गया। इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। उप्स, ये तो बहुत सारे आ गए, बट डीप थिंकिंग नज़र आया। समबडी इज थिंकिंग डीपली। इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है, इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। ओके, बॉटम पर कॉल टेक्स्ट। वाओ, हो सकता है कि आप कॉल या टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर। ओ वाओ, वी हैव नो कांटेक्ट। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है और आप कॉल या टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, बट ये इंसान अपने आप को रोक रहे हैं। दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स बैक। हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। रेस्टलेस हैं आप, और शायद ये इंसान भी बहुत कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की। टफ लव, दिस इज़ अ टफ सिचुएशन। इन एंड आउट हो सकता है ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा। हीलिंग की ज़रूरत है, मे बी ये हीलिंग का फेज़ है। मेमोरीज ऑफ लव, बहुत सारी मेमोरीज हैं। 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। देन वी हैव अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। प्लानिंग, यू वांट प्लानिंग, आपको चाहिए है स्टेबिलिटी। आपने चॉइस है आपके पास भी और शायद उनके पास भी कि क्या वो इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं या नहीं। आपके पास भी चॉइस है और उनके पास भी है। क्या आप इनका वेट करना चाहते हैं अभी और, या वो रेडी हैं या नहीं। आउट इन द कोल्ड, मे बी ये आप हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं रियली फीलिंग लेफ्ट आउट। टावो मोमेंट हो सकता है आप लोगों के दरमियान कोई आया। बैक स्टैबिंग, आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने धोखा दिया है आपको। एंड देन वी हैव पुश एंड पुल। ये पुश एंड पुल डायनामिक भी हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट ये इंसान है, और एक तो ये हो सकता है कि कभी बहुत अच्छा दे पुल यू इन एंड देन दे पुश यू अवे। इस तरह का भी कुछ शायद वो करते रहते हैं और आपको समझ नहीं आता कि वो आते ही क्यों हैं जब उन्होंने आपके साथ इसी तरह से करना होता है। ये कुछ ओवरऑल मैसेजेस हैं। अब हम ऑरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। आपके लिए क्या ऑरिकल मैसेजेस हैं, बल्कि हम ये देखेंगे अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं ओवरऑल। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। 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 ओके, सबसे पहले तो नज़र आ रहा है इनसिक्योर। ये इंसान इनसिक्योर हैं, दे रियली फील आउट इन द कोल्ड। उनको ऐसा लगता है कि मे बी आप उनसे दूर जा रहे हैं और उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है। फिर है हमारे पास डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, ब्रोकन। मे बी उनको ऐसा लगता है कि उनके सारे चांसेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं आपके साथ। बिट्रेयल, deceit, excuse me, backstab, traitor, not to be trusted.
सो मे बी आपको ऐसा लगता है कि अब आप उन पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, एक्सपेक्टिंग न्यू बिगनिंग, बट फिर भी आपके दिल में कहीं ना कहीं होप है, कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पास पॉजिटिविटी का कार्ड आया था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, एक न्यू बिगनिंग हो जाए आप दोनों की। बट चीज़ें बहुत बुरी तरह से आप दोनों के दरमियान मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रॉय हुई हैं या डैमेज हुई हैं विद दिस टावर मोमेंट भी। ट्रैश, throwing away, tossing out, getting fed off. So they really feel like this. Maybe उन्होंने आपको ऐसा फील करवाया एक पॉइंट पर, बट नाउ दे फील लाइक दिस, कीपिंग यू अ सीक्रेट। हो सकता है ये इंसान इस कनेक्शन को एक सीक्रेट रखना चाहते थे। एंड वी हैव कॉट, फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट, चीटिंग। सो ये चीटिंग की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि बिट्रेयल एंड चीटिंग हो सकता है आपने फाइंड आउट कर लिया कि वो आप पर चीट कर रहे हैं। देन वी हैव बैंक फेलियर, देन वी हैव बैड चॉइसेस, और चॉइस का कार्ड भी आया था, ये देखिए। सो बैड चॉइसेस, आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत फैसले किए हैं, बैड चॉइसेस ली हैं ज़िंदगी में, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हुआ है। विद दिस डिस्ट्रॉयड एंड बैंक फेलियर, हो सकता है कि ये इंसान अब बिल्कुल जॉबलेस हैं, उनके फाइनेंसेस बहुत ख़राब हैं इस वक्त। आई ऑल्सो फील कि जैसे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपको हर्ट करने की उन्हें सज़ा मिली है, नोइंग दे एफ्ड अप, या ये दे डू नो कि उन्होंने चीज़ें ख़राब की हैं, इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय उन्होंने किया है। रिकॉर्डिंग, अनाउंसमेंट, एक्सप्रेशन, रिवीलिंग। सो हो सकता है कि आपको वो सीक्रेट रखना चाहते थे, बट आप इस कनेक्शन को अनाउंस करना चाहते थे, ऑफिशियल करना चाहते थे, और वो रेडी नहीं थे। देन वी हैव एनवी, कोई जेलस भी हो सकता है आपके इस कनेक्शन से। देन वी हैव हेटर, आपके हेटर्स हो सकते हैं, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और वहाँ पर आपके हेटर्स भी हैं। एंड देन वी हैव पुलिस, कोई पुलिस में हो सकता है लिटरली, बट हो सकता है उनको पुलिस ले गई या उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा फॉर सम रीज़न। सो देख लीजिए, ये वाला कार्ड मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, देख लीजिए आप कैसे मैच करता है आपके साथ। सो कोई ना कोई इस कनेक्शन में हेटर हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करवाई विद दीज टू कार्ड्स। बिट्रेयल, हो सकता है कि ये कोई फेक फ्रेंड था, कुछ कोई ऐसा था इंसान जिसने आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम्स पैदा किए। ये कोई फैमिली में से भी हो सकता है, ये फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकता है, ये कोई भी ऐसा हो सकता है जो आप लोगों के करीब था बट वो असल में आपका फ्रेंड नहीं था, एनवियस था वो जो भी इंसान है, मेल या फीमेल। ज़्यादा फीमेल की वाइब्स आ रही हैं, फीमेल हो सकती हैं ये कोई, जो बहुत ही ज़्यादा जेलस थी आपके इस कनेक्शन से और उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करवाई। सो जहाँ तक के ताल्लुक है आपके पर्सन की फीलिंग्स का, दे रियली फील लाइक ट्रैश, लिटरली इनसिक्योर हैं, डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हैं, बहुत तकलीफ़ फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी, क्या उन्हें आपसे प्यार है, क्या वो आपको मिस करते हैं, डू दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए अब, और उनकी थॉट्स क्या हैं आपके लिए, आपके लिए उनकी थॉट्स क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। इस पर डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए। ओके, सो हमारे पास आ गया है पेज ऑफ सोर्ड्स, विच मीन्स कि ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। वी हैव पेज ऑफ कप्स, 2 पेजेस आ गए हैं। सो 2 पेजेस कुछ लोगों के लिए इंडिकेशन हो सकता है कि इट्स अ न्यू कनेक्शन, बट शुरुआत में, और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए अगर ये न्यू कनेक्शन है तो ये पहला ब्रेकअप आपका इनके साथ चल रहा है, या पहला कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के दरमियान हुआ है, फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द वर्ल्ड। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनकी एक ऐसी साइड देखी है पहली दफ़ा जो आपने कभी पहले नहीं देखी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, फिर है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस एंड डेथ। सो यहाँ पे बहुत कुछ लर्निंग के लिए है, बहुत इंटेंसिटी है, कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस है। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न।
ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो दे सी यू एज दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत नर्चरिंग हैं, बहुत काइंड हैं, वो ये फील करते हैं, बहुत गिविंग हैं, बहुत लविंग हैं, बट दे डू फील कि वो आपसे बहुत डिफरेंट हैं। मे बी वो आपको डिज़र्व नहीं करते, मे बी वो बहुत ज़्यादा इमैच्योर हैं, ऐसा वो फील करते हैं। उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, हर चीज़ ठीक नहीं है, वो बहुत ज़िद्दी भी हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ईगो भी है, और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी इस वक्त उनकी ज़िंदगी में नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग दिस एम्परर एनर्जी। आई फील कि ये एम्परर रिवर्स में है। चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं उनकी लाइफ में, बैलेंस नहीं है, एक स्ट्रगलिंग फेज़ हो सकता है। डेफिनेटली ये जो डिस्ट्रॉयड का कार्ड हमारे पास आया था, दे डू फील ब्रोकन, शैटर्ड। उनके करियर को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा होपफुल नज़र नहीं आ रहे हैं। सो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस वक्त उनकी ज़िंदगी में, और शायद आपकी ज़िंदगी में भी। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, कुछ लोगों का मे बी इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन बना, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के कनेक्शन को मैक्सिमम 1 साल हुआ है मे बी। लेकिन अगर आपका ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म चला भी है, मे बी इस दफ़ा कुछ ऐसा हुआ है कि आपने पहली दफ़ा ये चीज़ देखी है, जिस तरह उन्होंने बिहेव किया, जो भी हुआ वो पहली दफ़ा हुआ है। सो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच में चले गए हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल में एक गहरी सोच है कि अब मुझे इस कनेक्शन पर वर्क करना है या नहीं। कुछ ऐसा हिट किया है आपको, कुछ रियलाइज़ हुआ है आपको इस कनेक्शन के बारे में जो पहले कभी नहीं हुआ। ये इंसान ये सोचते हैं कि आप बहुत वाइज हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। आई फील ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। उन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है। मे बी वो कहते होंगे कि उनका एक बिलीफ सिस्टम है, बट स्पिरिचुअल नहीं लगते हैं। और मे बी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई है। जैसे उन्होंने ख़ुद को डिटैच कर लिया, मे बी वो नाराज़ हैं, अपने क्रिएटर से नाराज़ हैं, जिसे भी वो अपना क्रिएटर मानते हैं, जो भी रिलीजन है उनका। अपने क्रिएटर से नाराज़ हैं, स्पिरिचुअलिटी से दूर हैं, राइट, अपने रिलीजन से भी दूर हैं वो। मे बी कुछ हुआ था उनकी ज़िंदगी में जिसके बाद से वो इस तरह के हो गए। उन्होंने ये सोचा कि नहीं, कोई हायर पावर नहीं है लाइफ में, बस ऐसी ज़िंदगी चल रही है, ऐसी ही दुनिया चल रही है, इस तरह से हो सकता है। बट ये इंसान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, आप कह लें कि परेशान है। मेजर चेंजेस इनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है, और कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि मे बी उनकी जॉब नहीं है, या उनको बिज़नेस में बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, और फाइनेंशियली उनका सारा जो सर्कल है या साइकिल है वो ख़राब हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। बट कि अभी उनको ये रियलाइजेशन नहीं हो रही कि ये क्यों हो रहा है। उनकी हायर सेल्फ ऑब्वियसली ये बात जानती है कि उनकी बैड चॉइसेस की वजह से हुआ है, बट कॉन्शियसली इन द 3D वर्ल्ड वो इस बात को आप कह लीजिए कि एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि ये उनकी चॉइसेस हैं। उनकी जो ईगो सेल्फ है अभी वो उनके ऊपर डोमिनेट कर रही है, और उसी के थ्रू वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो और कार्ड्स लेते हैं, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान क्रेज़ी आपके लिए हैं। दे डू फील कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे कोई भी प्यार कर सकता है, बट ऐसे लगता है कि जैसे वो बेहद जो एक कमिटेड होता है ना इंसान किसी से, वो वाली एनर्जी नहीं है। बट लेट्स सी देयर फीलिंग्स। 2 of Wands, and then we have 6 of Swords, and then we have the Chariot. Oh, Knight of Wands. Oh wow. Okay, so ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन एंड आउट वाली एनर्जी है। दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि बिल्कुल ही क्रेजी नहीं है ये इंसान। देन वी हैव दिस। ये इंसान में भी आपको परस्यू करना चाहते हैं, सोचते हैं आपसे कांटेक्ट करने का, ट्रैवल करने का, अगर आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है।
बट कुछ ना कुछ ऐसा है आप दोनों के दरमियान जिस पर आप सेम पेज पर आ नहीं सकते हैं। कोई एक पॉइंट, मे बी आप दोनों की लव लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक सेंसिटिव इंसान है और आप हमेशा से चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ ओपन हो, राइट। मे बी आपके पार्टनर, अगर आप लोग मैरिड हैं, वो आपकी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, हर बात का, बट वो इमोशनली ओपन नहीं होते हैं, इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हैं, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देते हैं। मे बी इस तरह से वो, उनकी लव लैंग्वेज ये है कि अगर मैंने इसका ख्याल रखा है, इसकी हर चीज़ का ख्याल रखा है, तो ये मेरा लव है। और आप ये चाहते होंगे कि वो इमोशनली भी आपसे कनेक्ट करें और इमोशंस का अपने बताएं, कैसा वो फील करते हैं आपके लिए, आपको कॉम्प्लीमेंट भी दें, डिफरेंट ये चीज़ें। इस हवाले से आप दोनों डिफरेंट हैं और ये डिफरेंस हमेशा रहेगा। और मे बी आपको ऐसी कमी हमेशा उनसे महसूस हुई है कि वो जो एक इमोशनल कनेक्शन मुझे इस इंसान से चाहिए था, वो मुझे नहीं मिला है कभी, वो मुझे मिल नहीं सकता है, बिकॉज इस इंसान की नेचर ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो इस तरह का कोई मैसेज आ रहा है कि कुछ डिफरेंस है आप दोनों में, जो एक ऐसा डिफरेंस है कि जिससे आप कंप्लीट फील नहीं कर रहे हैं ना, आपको फुलफिलमेंट महसूस नहीं हो रही, इमोशनल फुलफिलमेंट महसूस नहीं हो रही। सो आई फील कि स्टिल आपने कोशिश बहुत की है इस कनेक्शन को चलाने की, इस पे वर्क आपने फिर भी किया है इतने डिफरेंसेस के बावजूद, बिकॉज आप उनसे, आपको बहुत प्यार है, आपका इंटरेस्ट उनमें बहुत हाई है, तो आपने बहुत कोशिश की है इस कनेक्शन के लिए। बट वो इमोशनली उस तरह से ओपन नहीं होते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं। आई थिंक कि यहाँ पर यही मेजर इशू भी है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है, खुलकर बात ना करना, कम्युनिकेट ना करना, मूडी भी हो सकते हैं, कभी टाइम देना, कभी टाइम ना देना, सो कुछ चीज़ें हैं, कोई इररिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है उनके अंदर। तो ये चीज़ें इस कनेक्शन को शायद डिस्टर्ब कर रही हैं इस प्रेजेंट टाइम में। और सारी चीज़ें आपको मे बी ऑलरेडी पता भी हैं, क्योंकि आप ये हाई प्रीस्टेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, अभी भी आपको गाइड कर रही है आपकी इंट्यूशन, तो आपने उसको फॉलो करना है। सो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान कोई नेक्स्ट एक्शन इनका कोई लेंगे आपकी तरफ, नेक्स्ट अब ये क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो मेरे व्यूवर के लिए नेक्स्ट क्या करेंगे, क्या वो चेंज हो सकते हैं, क्या कुछ बेहतरी आ सकती है। ओ वाओ, वी हैव दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जिसका मतलब ये है कि मेरे व्यूअर का भी बहुत रोल है उनके नेक्स्ट एक्शन में। आपके लिए तो ये मैसेज आ रहा है कि आपने सेल्फ लव करना है, रिक्लेम करें अपनी पावर को, अपने आप को खड़ा करें, अपने आप को मजबूत करें, अपने ऊपर रखें अपना सारा फोकस। ये मैसेज आपके लिए तो बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पर। और आपके पर्सन के लिए नेक्स्ट उनका एक्शन, वी हैव एस ऑफ कप्स। ये हो सकता है कि पहली दफ़ा लाइफ में आपको ये ज़रूर बोलेंगे कि आई लव यू, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, आई कांट लिव विदाउट यू। हो सकता है इस तरह की कोई बात करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमने पहले भी देखा था। सो यहाँ पे सेजिटेरियस भी आ गया है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो रेकन्सिलिएशन यहाँ पर नज़र आ रही है, फास्ट मूवमेंट नज़र आ रही है। बट वो जो मेजर चेंजेस आपको चाहिए इमोशनली, आई डू फील कि ये इंसान, स्पिरिट का ये कहना है कि धीरे धीरे आई फील के ओपन होंगे। अब एक चीज़ जो कि उनकी नेचर में है ही नहीं, राइट, कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं ही नहीं, बट कुछ चीज़ें इंसान लर्न करता है टाइम के साथ साथ, जो कि वो लर्न टाइम के साथ साथ करेंगे कि इट्स ओके टू एक्सप्रेस। तो वो चीज़ धीरे धीरे उनके अंदर आएगी। बट अभी कुछ अरसे में, कुछ दिनों में हो सकता है ये इंसान आपसे बोलेंगे कि मुझे तुमसे प्यार है, आई रियली वॉन्ट टू बी विद यू, और तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो, इस तरह की बातें करेंगे। और जिनकी सेपरेशन है उनका रेकन्सिलिएशन होगा। बट जैसा आप एक इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं ना, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। वो गिला आपको हो सकता है उनसे हमेशा रहेगा, क्योंकि एक चीज़ उनकी नेचर में नहीं है। बट बाकी आई डू फील कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आप दोनों का लॉन्ग टर्म चलने की पॉसिबिलिटी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि शादी, ये वो जिनकी शादी हुई हुई है दैट्स ग्रेट, हो सकता है आपका कनेक्शन अच्छा हो जाए। बट जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए एटलीस्ट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि लॉन्ग टर्म के लिए पोटेंशियल यहाँ पर अब नज़र आ रही है।
कि आप लोग लॉन्ग टर्म चल पाएंगे। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस, ओके, 2 कार्ड्स आए हैं इसमें से हमारे पास। बॉटम पर है अट्रैक्शन, इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तौर पर भी देख सकते हैं। यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन टू योर लाइफ। सो सब डिवाइन टाइम में, राइट टाइम में हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये मत सोचें कि टाइम वेस्ट हो रहा है या टाइम हो चुका है वेस्ट। सब कुछ, आपकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। सो वी हैव सरप्राइज, रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। सो डेफिनेटली आपको कोई रोमांटिक सरप्राइज मिल सकता है जल्द। एंड देन वी हैव सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व इन लव, बट बी वेरी केयरफुल कि आपने लेस के लिए सेटल नहीं होना। ये सरप्राइज़ तो आपको मिलेगा, बट अपनी आंखें कान सब खोल कर आपने चलना है, क्योंकि लेस के लिए आपने सेटल नहीं होना है। बेयर मिनिमम जो है उसके साथ आपने नहीं चलना है। सो 2 और कार्ड्स हम देख लेते हैं इसमें से, क्या गाइडेंस है आपके लिए। गाइडेंस, ओके, नो आया है आपका मैसेज। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर किसी का कोई हेल्थ इशू है इम्प्रूव हो जाएगा। अगर वेट लॉस या वेट गेन करना चाह रहे हैं कोई लोग, वो भी हो जाएगा। सो नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, एंड देन वी हैव बी असर्टिव, बी वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और फिर जब कोई चीज़ आएगी तो उसको आपने सही से परखना है, क्या वो आपके वांट्स के साथ अलाइन हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो फिर आपने नहीं सेटल होना उस चीज़ के साथ। सो बी वेरी क्लियर। आपके माइंड में जिस कदर क्लैरिटी होगी उतनी ही क्लियर आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। अगर आप एक दिन ये सोच रहे हैं मुझे उसके साथ चलना है, तो फिर आपके लिए वही होने लग जाएगा, राइट। जिस दिन आप फिर अगले दिन ये कहेंगे कि मुझे वो नहीं चाहिए है, या 2 घंटे बाद आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए है, तो फिर आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। आपकी थॉट्स इतनी कन्फ्लिक्टिंग हो जाएंगी जब। सो बी वेरी क्लियर कि आपको क्या चाहिए है, और उसमें परसिस्ट करें, उस थॉट में परसिस्ट करें। फिर उसके अलावा जो भी थॉट आएगी उसको आपने अपने माइंड से निकालना है, और फिर आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो आपकी जो डोमिनेंट थॉट्स होती हैं वो मैनिफेस्ट होती हैं, ये तो आपको पता ही है। अगर नहीं पता है तो अब आपको पता है। सो कोशिश करें कि आपकी डोमिनेंट थॉट्स जो हैं वो वही हों जो आप चाहते हैं। सो अब हम आपके यस नो पर आने लगे हैं, और साथ लेटर्स और नंबर्स। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। Q J 2 Y F P C 7 7 Y S। तो आपका आंसर में बी आया है। R C L N L V R N E J B M A Q। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फ्रेंड्स, मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं पिक के कार्ड रीडिंग्स भी करूँ अब, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग बोर भी हो जाते हैं, आप लोग कहते हैं कि कुछ डिफरेंट भी होना चाहिए। सो आई टोटली गेट इट। सो होपफुली जल्द ही पिक ए कार्ड रीडिंग भी आएगी। सो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।